चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमें लेंथ मेजर करनी है या बॉडी वेट मेजर करना है या कैपेसिटी मेजर करनी है। तो ये तीन अलग अलग चीज़ होती हैं, तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा मेजरमेंट चैप्टर। तो मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है लेंथ। अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक स्केल होता है जिसमें यूनिट्स गिवन होती है सेंटीमीटर एंड इंच। तो एक साइड ही आपको इंच शो करती है और एक साइड आपको क्या शो करती है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज़ 1 किलोमीटर तो उसमें होगा 1000 मीटर एंड 1 मीटर किसके इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर के। तो ये यूनिट्स आप लोगों को याद रखनी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास द गेम ऑफ कन्वर्शन। तो जब भी हम कन्वर्शन का गेम करेंगे तो हमें यूनिट्स याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे सब कुछ कन्वर्जन ही है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट का टेबल। अब देखिए ये स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये ही अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 10 मिलीमीटर, डेसीमीटर में होंगे 100 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, और अगर इधर से करें तो ऐसे ही सेम चीज़ हो जाएगी। यहाँ मीटर्स में दे रखा है 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर, हेक्टोमीटर में होता है 100 मीटर, डेकामीटर में होता है 10 मीटर और मीटर में तो होता है 1 मीटर। लेकिन आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको क्या याद रखना है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हर एक स्टेप पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है, हर एक स्टेप के लिए डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना और ये टेबल याद करेंगे। चलिए उसके बाद हम अपना कन्वर्जन टॉपिक इजीली आराम से करेंगे। यहाँ पर आती है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। तो देखिए मीटर में गिवन है और हमें सेंटीमीटर में करना है, तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं 10 वन। तो यहाँ पर आ जाता है 319 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि 1 मीटर का कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो यूनिट हमें थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करेंगे तो 319 इंटू अगर हम 100 कर दें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, जस्ट लाइक 31900 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। अब इसको यहाँ से पार्ट ले लेते हैं हम +1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 1 मीटर को क्या आता है 100 सेंटीमीटर। और अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वो हो जाता है बस 1/100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर गिवन है 300 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1/100 इंटू 300 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर ऐसा आंसर। ठीक है, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या करूँगा 7 की मल्टीप्लाई कैसे कर दूँगा 1000 से। ठीक है, हो जाएगा 7000 मीटर। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा 30 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 417 किलोमीटर। देन उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पे बोला गया है कि मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मीटर 7 सेंटीमीटर से उसको चेंज करेंगे तो हमें पता है कि 1 मीटर का उसको कितना होता है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर करेंगे तो दैट इज़ 10 मीटर
मीटर है ये, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और +7 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म किस में चेंज हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1000 +7, ठीक हो जाएगा 1007 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। तो देखिए मीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर तो कितना होता है, 1/100 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 25 मीटर, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको 85 को 100 से डिवाइड कर दें तो इस सेंटीमीटर से किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो बस इतना करने के बाद फिर हमें अब इसे कोई क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10,25 + 0.85, ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी, दैट इज़ मीटर्स में। उसको यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.85 मीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप उसको मीटर एंड सेंटीमीटर, ओके चलिए ये दोनों सेम टाइप के, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट कर देता हूँ। इसमें करना था किलोमीटर एंड मीटर में। चलिए तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, दैट इज 1000 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको 7850 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। अगर आप इसको ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से आप 3 से पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। जो पहले वाला पार्ट है वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, और जो बाद वाला पार्ट है वो हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में। दैट इज दैट इज 850 मीटर। इस टाइप से आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ लेंथ। तो चलिए जो भी हमारे पास यूनिट सिमिलर हो गया हम उनको ऐड करेंगे, दैट्स इट, हो जा पाएगा। चलिए हम आ गए एडिशन पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है 7.2। तो देखिए जैसे यहाँ पर गिवन है मीटर और सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है एंड मीटर को मीटर में। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, कैरी का 1, 6 + 4 10, और कैरी का 1 11, कैरी का 1 दिस इज 15, ये हो जाएगा हमारे पास 15, कैरी का 1, 8 हो 16, कैरी का 1 दिस इज 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 365 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें अरेंज भी करना है एंड सॉल्व करना है। एट द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्यों करना है हमें, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 5 किलोमीटर एंड 13 मीटर एंड 17 किलोमीटर एंड 215 मीटर। तो चलिए इनको कन्वर्ट करें, तो इन सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1000 मीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5313 मीटर, एंड ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 17215 मीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाए यहाँ पर 8, then 2, then 3 + 2 this is 5, and then 5 + 2 is 12, कैरी का 1 2। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास आ गई ये मीटर। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के बाद बोलेगा था, ये नहीं बोलेगा था किस में करना है, तो हमने जिसमें मन करा उसमें कर दिया।
तो आप लोग भी ऐसे ही करें। यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पार्ट है 10 लाख, इसको माइनस करेंगे तो 5 - 1 दिस इज 4, 5 - 0 इज 5। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 5 - 0 वी आर हैविंग 5 एंड 5 - 3 वी आर हैविंग 2। ये हो गया मीटर्स, हो जाएंगे तो 0 एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3। ये हो गया 30 किलोमीटर एंड 254 मीटर। चलिए इसी टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो हमने यहाँ से पिक कर लिया क्वेश्चन नंबर, चलिए तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन बॉट 55 मीटर ऑफ वाइट एंड दिस ऑफ रेड एंड दिस ऑफ ब्लैक क्लोथ। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय अ मैन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेंथ ऑफ क्लोथ, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करके लिख लेते हैं वाइट क्लोथ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाइट क्लोथ। ठीक है, इतना करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 55 मीटर। देन उसके बाद जाएंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ रेड क्लोथ। अगर हम रेड क्लोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 217 मीटर। दैट इज 217 मीटर एंड उसके बाद आता है हमारे पास 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम उसके बाद देखें ब्लैक क्लोथ तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ ब्लैक क्लोथ। लेंथ ऑफ ब्लैक क्लोथ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 59 मीटर एंड 77 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। जो देखेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 9, 7 × 2 14 का 4, कैरी का 1, 9 + 1 10 एंड 12 दैट इज 22। दिस इज मीटर। तो 10 11 12 13 का 3, कैरी का 1, 2 + 1 दिस इज 3। तो ये हो गया 332 मीटर एंड सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जो यूनिट मीटर्स में आ रही है तो मीटर्स में लिखी जाएंगी, जो किलोमीटर में आ रही है वो किलोमीटर में। तो हमें सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 पर और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पर हमें गिवन है 115 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ किलोमीटर एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मीटर। तो ये हो जाएगा 115 किलोमीटर एंड दिस इज़ 415 मीटर एंड हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 से। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जैसे हम 1000 को क्रॉस करेंगे तो हम उसको कैरी भी करेंगे, ठीक है।
कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। दिस इज 5 5 ज़ा 25, दिस इज 2, तो 5 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 5 5 25 26 27, दिस इज 2, 5 1 5 6 7, 5 1 ज़ा 5। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है किलोमीटर एंड मीटर। ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आगे करेंगे। तो जब भी हमें एक की क्वांटिटी गिवन होती है, ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखें, अ ट्रेन रन्स 900 किलोमीटर 15 मीटर इन अ डे, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 डेज। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, जो हमें बोलेगा दैट इज 900 किलोमीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमें क्या देखना है यहाँ पे, डिस्टेंस, तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज। तो यहाँ पर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, तो चलिए 900 किलोमीटर एंड दिस इज 50 मीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 5 से। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज 900 किलोमीटर एंड दिस इज 50, चलिए यहाँ पे लिख लेते किलोमीटर एंड मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 50 मीटर। तो 5 से करते हैं, तो जैसे 5 5 25, दैट इज 250 मीटर एंड 9 5 4500 किलोमीटर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4500 या 4500 किलोमीटर एंड 250 मीटर एज अ आंसर। क्लियर? तो आपको बस इस टाइप से यहाँ पर लैंग्वेज समझनी है, देन उनको सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर दे रखा है डिवीजन ऑफ लेंथ। चलिए लेंथ डिवाइड करनी है, तो आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए देन डिवाइड करिए, या फिर आप सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, हम ले लेते हैं दिस पार्ट, ई पार्ट, एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड ही करेंगे। चलिए डिवाइड करने के लिए पहले फ्रेम बना लेते हैं हम अपने डिवीजन का। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 360 किलोमीटर एंड 36 मीटर। 6 से करेंगे डिवाइड तो 6 6 36 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा हमारे पास 6, तो 6 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 6। फिर हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो किलोमीटर हो गया। अब मीटर में जाएंगे तो हो जाएगा 0, देन उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये 6 यहाँ पर हम नीचे कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम वापस चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से भी हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं।
तो देखिए जब भी हमें ज़्यादा की क्वांटिटी गिवन होगी और कम की पूछी जाएगी, तो चलिए यहाँ पर आता था लेंथ ऑफ अ रॉड इज़ 51 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, इट इज़ कट 14 to 4 pieces of equal length. What is the it is cut to 4 pieces करें या 40 pieces? तो हम इसमें 4 pieces ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। इट इज़ कट टू 4 pieces इक्वल इन लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन पीस? ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लेंथ ऑफ आ रॉड। लेंथ ऑफ अ रॉड देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर। तो मीटर में देखिए तो हमारे पास कितना है, 51 मीटर, सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू डिवाइड इनटू 4 पीसेस। तो लेंथ ऑफ ईच पीस, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 51 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर। चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 सा कितना हो जाएगा 4। देन यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 1, तो 4 2 सा 8, यहाँ पर बचा हमारे पास 3। देन इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो 8 4 सा 32 एंड लास्ट वी आर हैविंग 8, तो 4 2 सा 8, ये हो गया फिनिश। तो यहाँ पर आगे 12 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर लेंथ होगी फॉर एवरी पीस। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए इतना हो गया, अब उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।